बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। हवाओं का रुख बदल चुका है और नून लीग को अंदाज़ा हो चुका है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। गैलब के सर्वे ने यह साबित कर दिया कि हवाओं का रुख बदल चुका है। गैलब का सर्वे किसने करवाया? सब जानते हैं कि यह सर्वे किसने करवाया। बड़े साहब ने करवाया। आप देखें उसका पहला पेज अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो सर्वे किसने करवाया है। उसके बाद जब इमरान खान की मकबूलियत, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, गैलब के सर्वे में तबाही मची हुई है। ये बेसिकली कंपनी के कागजों में तबाही मची हुई है। नून लीग ने 1.5 साल में जो किया है, साहबदार ने जो बोया है, वो अब काट रहे हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ पा रही कि अब वो इसको कैसे काटें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया दिया है उस बयानिए को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। पूरी नून लीग के अंदर कोई बंदा उस बयानिए के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, ये मानने को तैयार नहीं कि हम इन लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। यानी नवाज शरीफ के बयानिए को कोई भी अडॉप्ट करने को तैयार नहीं, कोई चू नहीं कर रहा। पूरी नून लीग खामोश बैठी हुई है कि कैसे, ऐसा कैसे होगा। हालांकि नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन ये एक बयानिया तो है। इलेक्शन में आपने जाना है तो कौन से बयानिए के ऊपर इलेक्शन में जाएंगे? अगर नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर इलेक्शन में जाएंगे तब भी तबाही है। अगर किसी बयानिए के बगैर इलेक्शन में जाएंगे तब भी तबाही है, क्योंकि काम तो आपने कुछ किया नहीं। 21 अक्टूबर गले की हड्डी बन चुका है, निगली भी नहीं जाती, उगली भी नहीं जाती, और राणा सनाला की ऐप ने तमाशा बना दिया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ठट्ठा लगा हुआ है कि राणा साहब ने एक ऐप लॉन्च की है जो लोगों को ये देखेगी कि उस दिन जलसे में कौन गया, कौन नहीं गया, कौन घर बैठा हुआ है, कौन जलसे में गया हुआ है। अब लोगों को पैसे देकर भी आप ऐप के जरिए जांचेंगे कि वो जलसे के अंदर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। ये नून लीग की मकबूलियत का हाल है। वो नून लीग जो तनहा पंजाब के ऊपर हुकूमत करती थी, सबसे बड़ी बड़ी जमात थी, आज तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच चुकी है। इनके अपने करतूतों की वजह से पहुंच चुकी है। अब इन्हें समझ नहीं आ पा रही कि वो क्या करें। अब मरियम नवाज सारी चीज़ों को देख रही हैं। जितने भी MP MNS हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनको हुक्म दे दिया गया है कि 1000 बंदा आपने पर हेड इकट्ठा करना है। 21 अक्टूबर को आपने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर ये बंदे लेकर आने हैं, इनको पैसे देने हैं, 2000 पर हेड इनको पैसा देना है। उसके बाद ऐप के जरिए से इनको मॉनिटर किया जाएगा कि ये वहां पहुंचे हैं या नहीं, या 2000 जेब में डालकर घर में बैठे रहे हैं। ये नून लीग का बयानिया है और ये बयानिया दफन हो चुका है। पाकिस्तान की सियासत में ये बयानिया दफन हो चुका है। पाकिस्तान में नून लीग के लिए कुछ नहीं बचा। जो ये काम कर चुके हैं, अब लोग बेवकूफ नहीं है। लोग अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग खुद अपने बयानिए के ऊपर अमल नहीं कर सकते। ये कमर जवेद बाजवा साहब का नाम सरेआम नहीं ले सकते। कहाँ एहतसाब की बात करते हैं, कहाँ मिट्टी पाव की वाली बात करते हैं। अब मिट्टी पड़ चुकी है, इनके ऊपर पड़ चुकी है। दूसरी मिट्टी पाव वाला चक्कर जो है वो फाइज ईसा साहब ने छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि फैजाबाद धरने में सारे लोग कहते हैं कि मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। अब मिट्टी नहीं पाई जाएगी, आप जवाब तो दें। उन्होंने वकला को समाज के अंदर बार बार कहा, उकसाया कि यार नाम तो लो, डरते क्यों हो। अब ये हाल है पाकिस्तान के अंदर, वकील भी डरते हैं नाम लेने को। फाइज ईसा साहब ने बार बार उनको छेड़ा कि यार नाम तो लो, क्यों सारा माशा मिट्टी डालने के ऊपर तुला हुआ है। लेकिन अब मिट्टी नहीं डाली जाएगी। उस समात में सब ने हाथ खड़े कर दिए। तहरीक इंसाफ ने, पैमरा ने, हुकूमत ने, हर बंदे ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस केस का हिस्सा नहीं बनने वाले, हमें माफ़ कर दें, मिट्टी पा दो। लेकिन फाइज साहब ने कहा कि मिट्टी नहीं डलेगी, ये केस आगे चलेगा। जिन्होंने लोगों ने किरदार अदा किया हुआ है उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने उस रिपोर्ट को तलब कर लिया है। फैजाबाद धरने की जो रिपोर्ट थी उसको तलब कर लिया, अब इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन इस सारे काम के बाद उन्होंने नवंबर की डेट डाली। अक्टूबर का पूरा महीना उन्होंने दिया कि आप जो कुछ करना चाहते हो वो कर लें। उनके पास भी वक्त कम है, 9 माह है उनके पास। अब इन 9 माह में उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। या सिर्फ बातें करनी है या कुछ अमल भी करना है। क्या तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा, या उस तरफ जिस तरह बहुत सारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में गुजर चुके हैं बगैर कोई काम किए, इस तरह ये भी एक चीफ जस्टिस होंगे और गुजर जाएंगे। आने वाले दिन हमें बताएंगे कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। इस्लामाबाद की राहदारियों में एक नई बाज़गश जो है गूंज रही है। इस्तेहकाम पार्टी के बाद एक नई पार्टी की बुनियाद रखी जा रही है। ऐसा सुना जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नई पार्टी बनाई जा रही है जिसमें वो लोग शामिल होंगे जो करप्ट नहीं होंगे।
अब पाकिस्तान में सियासतदानों में अब ऐसे लोग कहाँ से ढूंढ कर लाओगे जो करप्ट नहीं है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है, ये नवीद सुनाई जा रही है कि अब एक नई पार्टी लॉन्च होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जो करप्ट नहीं होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, माइशतदान होंगे, सनतकार होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। इनको एक नई पार्टी में जमा किया जाएगा, उस नई पार्टी के हवाले से सर्वे करवाए जाएंगे, उसको प्रमोट किया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, एक नई पार्टी बनाई जाएगी और इसके हवाले हुकूमत की जाएगी। ऐसा सुना जा रहा है, इस्लामाबाद की राहदारियों में ये बाज़गश्त है कि ऐसा होने वाला है। इस्तेकाम पार्टी जो उन्होंने बनाई थी वो फ्लॉप हो चुकी, लोगों में पज़िराई नहीं है, नौजवान नस्ल उसकी तरफ राग़ब नहीं हो रहे, इमरान खान को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हल क्या है? हल क्या है कि नौजवानों की एक पार्टी बनाई जाए जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो, जो पहली दफ़ा सियासत में आते हुए नजर आए, उनको प्रमोट किया जाए, उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जाए, फिर कोशिश की जाए कि नौजवान तबका उसके पीछे लगे और फिर उसको हुकूमत दे दी जाए। ये एक नया प्लान है। देखते हैं आने वाले दिन कौन से प्लान के ऊपर अमल करवाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आसानियां तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।